हर्यतीति धर्म धारणा धर्म मिथ्या हो धर्म धारिती प्रजा यस्या धारणा संयुक्त स धर्म इतनिश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र थियोलॉजिकल स्टोरी टेलर। पिछले वीडियो में हमने अर्जुन विषाद और उसके बाद आने वाले महान श्री भगवत गीता के बारे में समझा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस एपिसोड से हम लोग महाभारत के युद्ध का वर्णन करेंगे। विराट युद्ध में जिस तरीके से हमने वॉर मैट्रिक्स बनाया था, ठीक उसी प्रकार इस युद्ध में भी हर मेजर द्वंद्व युद्ध के बाद और हर दिन के युद्ध समाप्ति के पश्चात हम लोग वॉर मैट्रिक्स के टैली को रिवाइज या अपडेट करेंगे। आप लोगों की सुविधा के लिए एक बार विराट युद्ध का वॉर मैट्रिक्स फिर से दिखा देता हूं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि यह वॉर मैट्रिक्स ऐसा कैसे हुआ तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप विराट युद्ध के दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन के मन में चल रहे असमंजस और अंतर्द्वंद को शांत करके कृष्ण अर्जुन को धर्म और कर्म का रास्ता दिखाते हैं। अर्जुन अपना गांडीव धारण कर लेते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। यह देखकर समस्त पांडव सेना सिंहनाद करती है और शंख और रणभेरियां बज उठती हैं। अर्जुन को गांडीव रखते हुए देख सब लोग आश्चर्यचकित और दुखी हो गए थे, परंतु अर्जुन के अंदर वापस से जोश देखकर सब के रक्त संचार बढ़ जाते हैं और आगामी युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर कुछ सोचते हैं और अपना अस्त्र शस्त्र कवच उतारकर पैदल ही कौरव सेना की ओर बढ़ जाते हैं। उन्हें देखकर अर्जुन और सारे पांडव हैरान होकर उनके साथ हो लेते हैं। उनके साथ श्री कृष्ण भी चल देते हैं। पांडव रास्ते में युधिष्ठिर से पूछते हैं कि आप कहां जा रहे हैं भैया, क्या बात है। युधिष्ठिर इस पर कुछ नहीं बोलते। कृष्ण उनका अभिप्राय समझ जाते हैं और कहते हैं, भैया युधिष्ठिर, गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और मद्राज शल्य का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। इनका यह निर्णय उत्तम है और धर्म संगत है। शास्त्रों में कहा गया है कि हमेशा अपने गुरुजनों से आज्ञा लेकर ही युद्ध में जाना चाहिए। उनके आशीर्वाद के बिना युद्ध में यश और विजय नहीं मिलता, और ये युद्ध तो स्वयं इनके गुरुजनों के साथ है। इधर पांडवों को बिना अस्त्र शस्त्र कवच के अपने हाथ जोड़कर आता हुआ देख दुर्योधन जोर से हंसने लगता है और कहता है, लगता है पांडव कुरु महासेना में उतरने से पहले ही भयभीत हो गई है और प्राणदान की भिक्षा मांगने आ रही है। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बहुत से सैनिक दुर्योधन की बात मानकर हर्षोल्लास करने लगते हैं। युधिष्ठिर गंगापुत्र के पास पहुंचकर उनका चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, पितामह, मैं आपसे आपके विरुद्ध युद्ध करने की आज्ञा लेने आया हूं। भीष्म यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और युधिष्ठिर को कहते हैं, अगर तुमने मुझसे युद्ध की आज्ञा नहीं ली होती तो मैं तुम्हें पराजय का श्राप दे देता। उसके बाद भीष्म कहते हैं, अर्थस्य पुरुषो दासो दासत्वर्थो न कस्यचित् इतिम सत्यम महाराज बुद्ध स्मर्थेन कौरव। अर्थात महाराज, पुरुष अर्थ का दास है, परंतु अर्थ किसी का दास नहीं है। ये सच्ची बात है। मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बधा हुआ हूं। उसके बाद वो कहते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने धन के द्वारा मेरा भरण पोषण किया है, इसलिए मैं उनके साथ युद्ध करने के अतिरिक्त तुम क्या चाहते हो मुझे वो बताओ। युधिष्ठिर कहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे अच्छी सलाह दें और दुर्योधन के साथ हमारे विरुद्ध युद्ध करें। पितामह पूछते हैं कि पुत्र, क्या सलाह चाहते हो। युधिष्ठिर कहते हैं, मैं आपको युद्ध में आपके अतिरिक्त किसी के भी द्वारा पराजित होता हुआ नहीं देखता हूं। हम आपको कैसे पराजित करें, आप हमें ये बताइए। भीष्म कहते हैं, अभी इसका उचित समय नहीं आया पुत्र, सही समय पर आना। युधिष्ठिर प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं अक्सर सुनता हूं कि लोग कहते हैं कि भीष्म ने हमेशा पक्षपात किया था पांडवों की तरफ। अब शुरू से ही दुर्योधन ने उनका अपमान किया था और पांडवों ने उनका सम्मान। दुर्योधन ने कभी भी अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि भीष्म तो उनके तरफ से ही युद्ध करेंगे। परंतु सम्मान कंडीशनल नहीं होता है। आप स्वयं सोचिए कि आप किसकी तरफ रहना पसंद करेंगे या किसकी तरफ आपका ज्यादा प्रेम रहेगा, जो सदैव आपका अपमान करता है और समय आने पर आपका इस्तेमाल करे, या वो जो आपका सम्मान करता है और धर्म का पालन करता है। इसके बाद युधिष्ठिर द्रोण के पास जाते हैं, द्रोण का चरण स्पर्श करते हैं और द्रोण भी यही कहते हैं, अर्थस्य पुरुषो दासो दासत्व अर्थ कस्यचित् इतिम सत्यम महाराज बुद्धि स्मर्थेन कौरव। अर्थात महाराज, पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है।
ये सच्ची बात है, मैं कौरवों के द्वारा अर्थ से बधा हुआ हूं। उसके बाद वो कहते हैं, यतो धर्मस्ततः कृष्णो यथा कृष्णस्ततो जया युद्ध यस्व गच्छ कौन्तेय पृच्छ माम किम ब्रवीमि में। अर्थात जहां धर्म है वहीं श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहीं विजय है। कुंती कुमार, जाओ युद्ध करो, और भी पूछो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। यहां पे भी सेम कॉन्वर्सेशन होता है, और द्रोण से भी युधिष्ठिर सेम क्वेश्चन पूछते हैं। द्रोण कहते हैं, जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है मेरी पराजय असंभव है। तुम लोग ऐसा उपाय करो जिससे मैं शस्त्र त्याग दूं। इसके बाद युधिष्ठिर कृपाचार्य के पास जाते हैं और उनका चरण स्पर्श करते हैं, और कृपाचार्य भी उनसे वही अर्थ की बात करते हैं। वो भी उनसे कहते हैं, यतो धर्मस्ततो कृष्ण यथा कृष्णस्ततो जया। वही प्रश्न युधिष्ठिर उनसे भी पूछते हैं। इस पर कृपाचार्य कहते हैं, मेरा वध असंभव है पुत्र, जाओ युद्ध करो और मुझ पर विजय प्राप्त करो। फाइनली युधिष्ठिर शल्य के पास जाते हैं, और उन्हें भी प्रणाम करने के बाद शल्य उन्हें वर मांगने को कहते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि वासुदेव के बाद अगर कोई सारथ्य के लिए जाना जाता है तो वो आप हैं। मुझे ये लगता है कि दुर्योधन आपको कर्ण का सारथी नियुक्त करेगा। आपने अस्त्र शस्त्र भले ही युधिष्ठिर को दे दिया हो, परंतु आप अपनी जिह्वा मुझे प्रदान करें। आप युद्ध में कर्ण का उत्साह भंग करते रहिएगा। इसके बाद युधिष्ठिर वापस आकर यह घोषणा करते हैं कि जिसको भी ऐसा लगता हो कि धर्म उस पक्ष में है, वो अभी उस पक्ष में चला जाए, और अगर कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि धर्म हमारे पक्ष में है, मैं उसे अपने शिविर में आमंत्रित करता हूं। निष्ठाएं बदलने का यह अंतिम अवसर है। सब तरफ सन्नाटा छा जाता है, और तभी एक तरफ से आवाज आती है, सारथी रथ ज्येष्ठ भ्राता की ओर ले चलो। सब पलट के देखते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि दुर्योधन का सौतेला भाई युयुत्सु था। सब हैरान थे। भीष्म, द्रोण, कृपा के चेहरे पर मुस्कान थी, और बाकी सब लोग स्तब्ध। युधिष्ठिर उनका स्वागत करते हैं, और उसके बाद युद्ध का शंखनाद होता है। गंगापुत्र भीष्म ने सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। उधर धृष्टद्युम्न ने भी आक्रमण का आदेश दिया। दोनों सेना अपनी गति के साथ आगे बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था दो महासागर आपस में मिल जाने के लिए आ रहे हों। चील, गिद्ध ऊपर मंडरा रहे थे। सेना की धूल से आसमान ढक गया था। सूर्यदेव जैसे छिपसे गए। दोनों सेनाओं में सिंहनाद, रणभेरी, क्रकच, नरसिंह गूंज उठे। देखते ही देखते दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी और उस महायुद्ध का महातांडव शुरू किया। सबसे पहले भीमसेन की गर्जना ने पूरे रण क्षेत्र को हिला दिया। उनकी दहाड़ इतनी भयंकर थी कि शंखों, दुदुम्भियों, हाथियों की चिक्काड़ और हजारों घोड़ों की हिनहाट तक उसके सामने फीकी पड़ गई। भीम की उस गर्जना को सुनकर कौरव सेना के सैनिक ही नहीं, उनके हाथी और घोड़े तक भय से कांप उठे। भीम सीधे कौरव सेना के हृदय पर टूट पड़े। उन्हें रोकने के लिए स्वयं दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, दुर्मुख, चित्रसेन और कौरव पक्ष के अनेक महारथी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उनके बाणों की वर्षा ऐसी थी जैसे घने बादल सूर्य को ढक लेते हैं। अनेकों योद्धाओं ने मिलकर एक योद्धा पर आक्रमण किया था, परंतु जैसा हमने पुरानी वीडियो में समझा था, यह कोई भी नियम का भंग नहीं है। संजय बताते हैं कि भीम ने सबसे एक साथ लोहा लेना आरंभ किया। इधर द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और सेनापति धृष्टद्युम्न भी तुरंत भीम की सहायता के लिए आ पहुंचे, और उन्होंने कौरव महारथियों पर वज्र की तरह प्रहार करना शुरू कर दिया। यह कुरुक्षेत्र के पहले दिन के युद्ध की शुरुआत थी। दोनों पक्षों का एक भी योद्धा पीठ दिखाने को तैयार नहीं था। द्रोणाचार्य के शिष्य अपनी अद्भुत फूर्ति और धनुर्विद्या के प्रदर्शन कर रहे थे। आकाश में चमकते हुए बाण ऐसे दिख रहे थे मानो अनेक उल्काएं एक साथ धरती की ओर बढ़ रही हैं। बचपन में साथ खेले हुए भाई, मित्र और संबंधी आज एक दूसरे का प्राण लेने के सामने खड़े थे। पुरानी शत्रुता और अपमान की यादें उनके हृदय में क्रोध बनकर फूट पड़ी थी। अब किसी के लिए भी रिश्ते मायने नहीं रखते थे। मायने रखता था तो सिर्फ विजय या मृत्यु। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों की आज्ञा पाते ही हजारों राजा और महारथी अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध में कूद पड़े। रणभूमि धूल, बाणों और रथों की शोर से भर गई। कई योद्धा लड़ते लड़ते गिर गए, कई भय से पीछे हट रहे थे और फिर भी लौटकर दोबारा युद्ध में जुट जाते थे। उस भयंकर संग्राम में अपने और पराये का अंतर करना भी मुश्किल हो गया था।
और उसी भयंकर युद्ध के बीच सभी सेनाओं के ऊपर एक तेज पुंज की तरह प्रकाशित हो रहे थे गंगापुत्र भीष्म। उनका पराक्रम ऐसा था कि उस समय पूरे रणक्षेत्र में उनके समान प्रभावशाली कोई अन्य योद्धा दिखाई नहीं दे रहा था।